देश बड़ा या राजनीति? और यह सवाल आज बेहद बड़ा है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने या तो किसी व्यक्ति विशेष को देश मान लिया है या फिर अपनी ही पार्टी को उन्होंने देश घोषित करने की कोशिश कर ली है। क्या सेना का अपमान इस हद तक होगा कि उसके शौर्य के नाम पर कोई एक पार्टी, कोई एक नेता वोट मांगेगा? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। आखिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी बीजेपी क्या वोट मांगने की तैयारी कर रही है? इस बात का आरोप तो लगातार विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। याद कीजिएगा, साल 2019 में जब पुलवामा हुआ था और उसके बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली करते हुए यह कहा था कि क्या मेरे फर्स्ट टाइम वोटर उन पुलवामा के शहीदों के नाम वोट करेंगे? और किसे वोट करेंगे? बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो तब भी शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, और अब फिर से जब पहलगाम जैसी घटना में हमने 26 लोग खो दिए और इन 26 लोगों को खोने के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को करने में जितनी सफलता मिली उतना नुकसान भी भारत ने झेला। हमने 26 लोगों को खोया, ऑपरेशन सिंदूर किया तो 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया, यह आंकड़ा सरकार ने दिया है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद फिर हमने अपने 22 लोगों को खोया, 15 से ज्यादा जो स्थानीय नागरिक थे और बाकी हमारे जवान जो शहीद हुए सरहद पर, जिनकी चर्चा ना तो किसी मीडिया चैनल में है और ना ही राजनीतिक पार्टी अभी फिलहाल कर रही है। लेकिन 26 का बदला लेने के लिए हमने अपने 22 और गवा दिए, और उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के नाम पर बीजेपी वोट मांगने की तैयारी कर रही है, जैसे पुलवामा के समय किया गया। तस्वीरें देखिए जरा, राजू पारुलेकर वो लिखते हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की फोटो है और दूसरी तरफ रेलवे टिकट है, और रेलवे टिकट पर भी प्रधानमंत्री की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर लिखा है। क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? क्या यहां फोटो देना जरूरी था? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बीजेपी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, या फिर हमारी सेना की है? यह आप तय कीजिए। और इसी को लेकर राजू लिखते हैं कि रेल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, कांग्रेस ने कहा सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट बना दिया गया, और लल्लन टॉप की रिपोर्ट है इसमें। उसी के साथ जो है आप एक और तस्वीर देखिएगा जरा, सुप्रिया श्रीनेत ने इस तस्वीर को शेयर किया है और वो लिखती है कि लोग आक्रोशित हैं कि मोदी जी ट्रेन टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो छाप रहे हैं। अरे भाई, जिसने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी अपना फोटो छपवाया, खाद के बोरे पर, बच्चों के बैग पर, अनाज के थैले तक को नहीं छोड़ा, आर्मी के कमांडो तक बन के फोटो छपवाया, तो वो भला इस बार कैसे सुधरेगा? और आप ये तस्वीर देखिएगा जरा एक एक करके। कोविड-19 का जब वैक्सीनेशन हो रहा था, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिल रहा था उस पर प्रधानमंत्री का फोटो। आप अगर गांव में रहते हैं और खाद का अगर आप कट्टा खरीदते हैं तो उस पर भी आपको कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो दिखेगा। बिहार में तो ये वीडियो देखिएगा जहां स्कूल के बच्चों के बैग पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। लेकिन इस देश में दुविधा और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछती। जिस बिहार में स्कूल के बच्चों के बैग पर प्रधानमंत्री का फोटो है, क्या उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? क्या उस बिहार के हर एक स्कूल में बेहतर व्यवस्था मिलती है शिक्षा की? और पूरे देश के आंकड़े उठाकर देखिए कैसी शिक्षा व्यवस्था है देश में, और वहां भी आप श्रेय ले रहे हैं। तो क्या माना जाए कि शिक्षा व्यवस्था में जितने फोल हैं, शिक्षा व्यवस्था में जितनी खामियां हैं, वो सब आपकी देन है और इसीलिए फोटो छपवाया गया? लेकिन इस पर सवाल करने वाला कौन है? इस पर कोई सवाल नहीं करता।
कोविड-19 की वैक्सीन पर अपना फोटो छपवाया, लेकिन उसके जब साइड इफेक्ट सामने आए और कंपनी ने भी इस बात को माना कि हां साइड इफेक्ट हैं, आज चलते फिरते नौजवान जान गंवा रहे हैं अपनी हार्ट अटैक की वजह से। और उसके पीछे ज्यादातर लोगों का कारण यही बताया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या सरकार ने इस पर जिम्मेदारी ली? वहां भी एक माफीनामे के साथ प्रधानमंत्री फोटो छापने की हिम्मत रखते हैं क्या? और अब ऑपरेशन सिंदूर पर सोचिएगा कि उन्हें कश्मीर जाने का टाइम नहीं मिलता प्रधानमंत्री को, लेकिन बिहार पहुंच जाते हैं पहलगाम की घटना के बाद और वहां जाकर कहते हैं कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दें। बिहार की तो सीमा भी नहीं लगती पाकिस्तान से, फिर वहां जाकर ये बकलोली करने की क्या जरूरत थी? चारों तरफ नैरेटिव है कि देश एक साथ रहे, एक साथ रहे। अरे भैया, देश एक साथ ही है, बस तुम लोगों ने चश्मे गलत लगा रखे हैं। बाकी आप खुद समझिए अपने विवेक से और जरा जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए क्या? आपको लगता है क्या कि बीजेपी को इसका श्रेय मिलना चाहिए क्या? क्या आपको लगता है कि हाँ बीजेपी को इसके नाम पर वोट मिलने चाहिए और बीजेपी ये सब कुछ कर रही है तो ठीक कर रही है क्या? कमेंट करके बताइएगा। और अगर गलत है तो क्यों है ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।